हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्न उत्तर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकार के मिले जुले रूप है। उदाहरण के लिए आज एक ही घर में कभी डोसा, कभी ब्रेड बनाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लिखना है? विदेश देश के व्यंजन का मिला जुला रूप है मिश्रित संस्कृति। इसका उदाहरण है कि एक ही घर में कभी डोसा, कभी ब्रेड बनाई जाती है। ठीक है, अब लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में जूम इन करते हैं। यस, कलर चेंज करना है बस मैंने। यस, सो खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। अब खान पान के बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव से लेकर चिंतित क्यों है। पहले आपको फायदे बताने हैं, फिर आपको नुकसान बताना है। तो फायदे क्या हैं? भिन्न प्रदेशों की संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलना। तो फिर आजकल की जो जनरेशन है उसे ज़्यादा नई 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 चीज़ों, फास्ट फूड के बारे में नॉलेज है अपने स्थानीय व्यंजन से ज़्यादा। अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलना के कारण खाने में रुचि बने रहना। देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। गृहिणी व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध होना। लाइक आपकी मदर अगर वर्किंग है तो फिर उनको हड़बड़ी में सब कुछ करना पड़ता है, तो कुछ 2 मिनट जैसे मैगी 2 मिनट्स में बन जाती है। वैसे बनती नहीं है बट जल्दी बन जाती है, तो वैसे ही वो बना सकते ताकि लेट ना हो। समय की बचत होना। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चेतन कर पाना। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या लिख के आऊँगी, मैं आपको मेरे बता रही हूँ। मैं लिखूँगी एक तो समय की बचत होना, एक लिखूँगी देश के व्यंजन मालूम होना, और एकता होना। एकता तो मेंशन नहीं है, लिख देते, कुछ नहीं होता। ठीक है, एक ये लिखेंगे। ठीक है, देन हमारे पास है क्या है? नुकसान है। हमारे पास हाईलाइटर नहीं है इसके अंदर, सॉरी। हाँ, नुकसान। स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता, स्थानीय व्यंजन में कमी आना। कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि में से उचित न होना। ठीक है, और ये मैं कौन सा पॉइंट लिखूंगी? मैं एक पॉइंट लिखूंगी स्थानीय व्यंजन की में कमी आना, और एक की शुद्धता खत्म होना। जो स्थानीय व्यंजन है, जो पुराने व्यंजन है, उनकी शुद्धता खत्म होना। ठीक है, ओ माय गॉश। अब लास्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो कहाँ गया? ये रहा। खान पान के मामले में, वाह प्रिटी डन। खान पान के मामले में स्थानीय का क्या अर्थ है? यह स्थानीय का अर्थ है किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है, जैसे मुंबई के पाव भाजी। इसका आंसर एक्चुअली मैंने एक जगह अच्छा लिख रखा है, वो देखते हैं। यस गाइस, सो इसका अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद व स्थानीय उपलब्ध हो, अर्थात स्थानीय ही बने हो।
जैसे मुंबई की पाव भाजी और आगरा के पेठे। ये खान पान के मामले में स्थानीय धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आजकल हर व्यंजन हर जगह ही उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, सो ये वाला आंसर जो मैंने आपको अभी सुना है वो ज़्यादा सही रहेगा अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रेफर करोगे तो। सो दैट्स इट गाइज, that's all, and thanks for watching. I will meet you guys in the next episode. Take care and bye bye.